हेलो एवरीवन। मैं इस चैनल पे एक वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ और ये उस श्रृंखला का थर्ड पार्ट है। मैं इस वीडियो सीरीज़ में स्ट्रोक के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक आया है या आप स्ट्रोक के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जो क्लिनिकल या साइंटिफिकली तो बहुत इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बट एक लेमैन, एक पर्सन जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आया और फिर भी वो अवेयर रहना चाहता है, समझना चाहता है और इमोशनल लेवल पे भी कनेक्ट हो के इस पूरी सिचुएशन को समझने को या हैंडल करने की को चाह रहा है, तो ये मेरा प्रयास है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में बात की है कि किस तरह से 12 साल पहले मेरे फादर को जब स्ट्रोक आया था तो वो क्या सिचुएशन थी, उसने हमें क्या बातें रियलाइज़ कराई। और इस थर्ड वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि उस एक एक्सपीरियंस से हमें ये समझ में आया कि कुछ स्टेप्स हमें रेडी रहने चाहिए, कुछ बातें हमें एकदम रेडी रखनी चाहिए इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, स्पेशली इन केस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। अगर इनसे भी कुछ और ऐड करना हो तो आप फील फ्री टू ऐड इन द कमेंट्स। आई वुड रियली वेलकम एनी मोर सजेशंस। सबसे पहला जो हमें समझ में आया, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, क्लैरिटी अबाउट द हॉस्पिटल वेयर यू वुड गो इमीडिएटली। क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है किसी भी इमरजेंसी में। इट्स नॉट अबाउट ब्रेन स्ट्रोक ऑल्सो। अगर हार्ट के केस में भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अनईजीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस समय अगर आपके मल्टीपल चॉइस है हॉस्पिटल्स की, तो भी आपको क्लियर रहना है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, या आपके बच्चे संग रह रहे हैं, कि हमें जाना किधर है, पहली बात। और अगर आपके घर के बहुत पास बहुत मल्टी स्पेशलिटी, बहुत हाई फाई, बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल नहीं भी है, लेकिन एक अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके बात पहले करके आइए। इमरजेंसी के टाइम पे आप एनालाइज करना बहुत मुश्किल है कि मुझे यहाँ पे वो सर्विस मिलेगी कि नहीं। तो क्योंकि जैसे कि मेरे पेरेंट्स अल्टीमेटली फरीदाबाद से हमने बॉम्बे में जब शिफ्ट किया, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन 2-3 अच्छे हॉस्पिटल हैं, ओके हॉस्पिटल है। हाँ, हम वहाँ से वहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं चाहेंगे, लेकिन हमने वहाँ जाके डेफिनेटली बात की कि आर यू इक्विप्ड टू हैंडल इमरजेंसीज रिगार्डिंग स्ट्रोक और हार्ट। ऑफ कोर्स कोई एक्सीडेंट होता है तब तो वो तो है ही है। सो उन्होंने हमें क्लियर बोला कि हाँ, इन केस ऑफ स्ट्रोक जो एनालिसिस, जो उस समय जो डायग्नोज करना होता है, जो सीटी स्कैन करके वो जो डिसाइड करते हैं, जैसे कि 2 तरह के स्ट्रोक हो तो उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, वी आर इक्विप्ड, फुली इक्विप्ड फॉर दैट। सो वी वर क्लियर, ऑल ऑफ अस देन बिकेम क्लियर कि क्योंकि यहाँ 2-3 है, लेकिन हम पहले इधर जाएंगे, इमीडिएटली इधर जाएंगे। और अगर हमें अगले दिन चेंज, जब स्टेबलाइज हो जाए अगले दिन या 2 दिन बाद, तो अगर हम उससे भी बड़े हॉस्पिटल में चेंज करना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि वी वांट बिगर हॉस्पिटल, तो हम वहाँ से शिफ्ट होंगे। और इफ़ वी आर ओके देन ओके, राइट। तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए सबके पास कि हम इमरजेंसी के केस में कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, 1 थिंग। सेकेंड, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ऑब्वियस, एम्बुलेंस नंबर्स। जिस हॉस्पिटल के आप जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है वहाँ के एम्बुलेंस का ही नंबर हो, आपके पास प्राइवेट एम्बुलेंस नंबर्स भी होने चाहिए जो क्लोजेस्ट हो, जो आपको बोले कि हम अभी इन केस यू आर नॉट एबल टू योरसेल्फ टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल। लाइक कोई है घर में जो ड्राइव कर सकता है, इमीडिएटली जा सकते हैं, वो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। पर अगर नहीं है तो आपके पास एम्बुलेंस नंबर्स रेडी होने चाहिए। और रेडी मतलब फ्रिज के दरवाजे पे लगे होने चाहिए, या इतने रेडी होने चाहिए कि आपको 1 मिनट में आपके फ़ोन में मिलने चाहिए। टू गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम वॉट वी वेंट थ्रू, माई मदर, जब मेरे फादर को स्ट्रोक हुआ, वो एकदम अकेली तो नहीं थी, मैंने जैसे शेयर किया है, आप पहले वीडियो देख सकते हैं, उनके साथ कोई था जो उल्टा फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके थे, और मेरी मदर के पास फ़ोन नंबर्स मोबाइल में थे, लेकिन उस समय वो इतने पैनिक में थी कि उन्हें फ़ोन भी ऑपरेट करने नहीं हो रहा था, मोबाइल।
शी वॉज सो पैनिक कि वो उनको सिर्फ हमारे को कॉल करना वो बहुत नेचुरली हुआ उनसे। तो वी वर इन मुंबई, माई सिस्टर वॉज इन हांगकॉन्ग, और वो हमें फ़ोन कर रही थी कि मेरे को ये जो हॉस्पिटल हमारे घर के 10 मिनट की दूरी पे है, मुझे वहाँ लेके जाना है और नंबर दो। और हम इंटरनेट पे उस हॉस्पिटल के नंबर डाउनलोड करके उन्हें फ़ोन करें तो हर फोन इज एंगेज्ड, बिकॉज वो कभी मुझसे बात कर रही हैं, वो कभी मेरी सिस्टर से बात कर रही हैं। तो वी आर ऑल वेरी हेल्पलेस अपने अपनी जगह पे, बिकॉज हमें ये था कि 10 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल, बट वो उनके फ़ोन में वो उन्हें नहीं समझ आ रहा था मैं सर्च में क्या डालना है मुझे। सो तब हमने उन्हें बोला कि एम्बुलेंस एंड एकदम क्लोज नेबर्स के नंबर या समवन जो 5 मिनट में आपको हेल्प कर सकता है, उनके नंबर्स चाहे तो एक पेज पे लिख के फ्रिज पे लगा लें। अब अभी भी जैसे अगर कभी हमें कहीं जाना पड़ता है जहाँ हम अपने पेरेंट्स को नहीं ले जा सकते किसी रीज़न, वैसे तो हम संग ही जाते हैं पूरी पूरी घूमने वगैरह, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे नहीं, वो बोल रहे हैं दैट्स टू स्ट्रेसफुल फॉर अस अ जर्नी, तो अगर जाना ज़रूरी है तो हम फ़ोन नंबर्स एक पेज पे लिख के, नॉट जस्ट इन फ़ोन, क्योंकि उस समय पैनिक में कोई टेंशन में अगर फ़ोन भी नहीं हो रहा है, लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है, कुछ भी तो हम वो फ्रिज के दरवाजे पे लगा जाते हैं। नॉट ओनली द हॉस्पिटल नंबर्स, एम्बुलेंस नंबर, इवन द क्लोजेस्ट पीपल विच वी फील आवर पेरेंट्स कैन कॉल, एंड उनको भी इंटीमेट करके जाते हैं कि हम 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं हैं, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मेरे पेरेंट्स आपको फ़ोन करेंगे, और प्लीज़ इफ़ यू वुड बी एबल टू हेल्प आउट। एंड ऑफ कोर्स ऐसे वी आर ब्लेस्ड विद सच फ्रेंड्स जो कि ऑब्वियसली वो कहते हैं डोंट वरी, तो वो नंबर जो है वो वहाँ पे रेडी होना चाहिए। नाउ थर्ड, as I said in last video also, you need to be very clear with the doctors there. Now इसको मैं अगेन शेयर करूँगी एक और इंसिडेंट। बिफोर द स्ट्रोक मेरे फादर को उससे कुछ 5 साल पहले पेस मेकर भी लगा था। अब जिन्हें पेस मेकर नहीं मालूम है, वो एक मशीन है जो हार्ट के पास लगती है, जो बैटरी ऑपरेटेड होती है, जो कि आपके हार्ट की बीटिंग जो है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, और अगर वो ठीक से नेचुरली नहीं हो रहा होता है एक एज पे आने के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वो उस इम्पल्स को जनरेट करता है। तो वो मेरे फादर को जब अनईजीनेस हुई घर में जब भी हुई, उन्होंने उस समय, अब तो ऑक्सीमीटर वगैरह कोविड की वजह से हम लोग घर में रखते हैं, उस समय नहीं था उनके पास, लेकिन वो अपनी हार्ट बीट पल्स उन्होंने खुद चेक की थी, और उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि ये थोड़े टाइम बाद जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये स्लो हो रही है, मेरी पल्स इज़ ड्रॉपिंग ना। वो खुद उस समय मेरी मदर के साथ उसी हॉस्पिटल जो 10 मिनट की दूरी पे, उस हॉस्पिटल में तब भी गए थे, और डॉक्टर्स जब उन्हें मिले तो वो अपने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे जा रहे थे कि अच्छा अंकल आपका हिस्ट्री क्या है, क्या वो आपको अनइजीनेस हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आप सिगरेट स्मोकर हो क्या, आप जो उनके यूजुअल क्वेश्चंस हैं। मेरे फादर ने सिर्फ एक बात उन्हें बोली थी, माई पल्स इज ड्रॉपिंग, आई थिंक आई नीड अ पेस मेकर, फर्स्ट डू दैट, एंड उसके बाद आप जो टेस्ट करना चाहते हो करो। ही न्यू कि उन्हें पेस मेकर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फैमिली में पेस मेकर्स पहले लगे हैं, उन्हीं की सिस्टर को, उन्हीं के ब्रदर्स को अब्रॉड में, यूएस में। तो उन्हें ये उस समय बहुत क्लियर पता था कि क्या करना है, और क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी उन्हें ये बताया और डॉक्टर्स ने इमीडिएटली एक्शन लिया, कि बाद में उन्होंने बोला कि आपने अपनी जान खुद बचाई। मैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें नहीं पता चलता, बट यू सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम ना। हर कोई उतना अवेयर नहीं हो सकता है, ये तो क्योंकि उन्हें पता था तो उनका एकदम से ध्यान गया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये बोलूँगा। लेकिन इन जनरल भी जो अब मैं खुद भी जब डॉक्टर्स को कंसल्ट करती हूँ या हम जाते हैं अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम काफ़ी स्पेसिफिक हो सके, कि फिर क्या होगा कि उनको आपका एनालाइज करना, डायग्नोज करना उनके लिए ईजी हो जाता है और फास्टर हो जाता है। Now I just go and say, मैं जाके बोलूँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बहुत वेग स्टेटमेंट है। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं।
मुझे एंजाइटी हो सकती है, मुझे एसिडिटी से भी एक अच्छी फीलिंग, एक घबराहट होती है, घबराहट, राइट। अगर हम थोड़े और स्पेसिफिक हो जाएं कि मुझे लग रहा है कि मेरा पेट ठीक नहीं है, हाँ मुझे 2-3 दिन से डाइजेशन इश्यूज हैं, तो वो एक उन्हें एक दिशा मिल जाती है। नहीं तो वो आपकी प्रॉब्लम को तक पहुंचने के लिए जो वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, जो वो एनालाइज करते हैं, उसमें टाइम जाता है। तो जब अगर हम अवेयर हो रहे हैं, अगर हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो कोशिश हमें ये भी करनी चाहिए। ये नहीं जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे अब वो देखेंगे सब, हाँ ऑफ कोर्स वो देखेंगे, वही तो देखेंगे, वही तो सब करेंगे। लेकिन उस समय अगर हम क्लियर हैं कि उन्हें हमें क्या हो रहा है या हमारे पेशेंट को क्या हो रहा है, अगर हम काफ़ी क्लियर शब्दों में अगर बता पाते हैं, तो ये यू नो वी आर हेल्पिंग डॉक्टर्स टू हेल्प अस, यू नो। एंड उसमें छोटी से छोटी डिटेल भी आप दे सकते हैं। आपको लगता है कि ये इनसिग्निफिकेंट है, नहीं आप बता दो, वो खुद वो डिसाइड करेंगे कि ये इनसिग्निफिकेंट, इट्स ओके, दिस इज लिंक्ड विद दिस, आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस चीज़ से लिंक्ड है, ये लेट इट बी देयर एनालिसिस। आप उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करिए और क्लियर दीजिए। आप भी उनका बहुत टाइम मत लीजिए, बट आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है, बहुत क्लियर है, तो आप उसे क्लियरली बताएं। उस समय के इमोशंस को, उस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेशेंट है अगर वो बता पाते हैं, जैसे मेरे फादर ने पेसमेकर केस में क्लियर बात कर रहे थे, बताया, तो अलग बात है। अगर स्ट्रोक के केस में नहीं बता पा रहे हैं, तो जो साथ में है वही इंसान है जो क्लियर बताएगा, तो वो सिचुएशन जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाने में हेल्प होती है। आई होप ये वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं या आप इनसे कुछ बेनिफिट पाएंगे। अगर आप भी इनमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं ये सीरीज़ में और आगे और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। आई होप दैट you all are liking this. Thank you for your time. Thank you.